हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर हम रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि किचन कैसी होनी चाहिए, किचन में कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए, उन आइटम का क्या यूज है, किस सेक्शन में कौन सा आइटम लगना चाहिए, तो इन सारे आइटम्स की स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दिस साइड विष्णुकांत फ्रॉम गोयल किचन इक्विपमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करते हैं तो हॉट सेक्शन की, अगर हम रेस्टोरेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो हॉट सेक्शन हमारा जो रहता है उसमें हमारे बर्नर्स प्रोवाइड होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है कि भाई पनीर बनाना है या चाप बनानी है तो उसके लिए हम बर्नर्स का यूज करेंगे। तो उसमें 2 बर्नर रेंज, 3 बर्नर रेंज, 4 बर्नर रेंज, सिंगल बर्नर रेंज, ये बर्नर की डिफरेंट क्वालिटी होती है। एज पर साइज, एज पर रेस्टोरेंट स्पेस, ये हम लोग डिज़ाइन करके देते हैं अपने प्लान में कि अगर आपका स्पेस अच्छा है, आपकी वर्क क्वांटिटी ज़्यादा है, आपके लोगों का बैठने की मान लीजिए 100 लोगों की गैदरिंग है, 200 लोगों की गैदरिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। अगर आप छोटे से छोटा रेस्टोरेंट भी प्लान कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग आपको प्लानिंग करके देते हैं। तो सिंगल बर्नर रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें हम छोटा से छोटा काम, अगर सिंगल आपको यूज करना है तो सिंगल बर्नर रेंज का हम देते हैं। तो इसमें हम कोई भी वेजिटेबल प्रिपेयर कर सकते हैं ईजिली इस पर सारे काम स्मूथली हो सकते हैं। अगर इसकी हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये कॉस्टिंग अगर 13 से 14 हज़ार रुपये में हम सिंगल बर्नर रेंज प्रोवाइड कर देते हैं। और 2 बर्नर रेंज की बात करें तो 16 से 18 हज़ार के बीच में हम लोग 2 बर्नर रेंज प्रोवाइड करते हैं। 3 बर्नर रेंज हमारा 26,000 का है, 4 बर्नर रेंज 32,000 का है। ये डिफरेंट प्राइजेज में डिफरेंट बर्नर रेंज हम लोग प्रोवाइड करते हैं हॉट सेक्शन के लिए। अगर हमको कोई चाइनीज़ आइटम प्रिपेयर करना है, चाइनीज़ का भी हम इसमें रेस्टोरेंट में अगर ऐड करना चाहते हैं तो चाइनीज़ आइटम प्रिपेयर करने के लिए हम लोग चाइनीज़ रेंज प्रोवाइड करते हैं। इसमें ऑल टाइप ऑफ चाइनीज़ आइटम आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग वही 35 या 37,000 के बीच में ईजिली मिल जाता है। और इसमें अगर हमको प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ साउथ इंडियन सेक्शन भी रखना है, जैसे डोसा वगैरह का भी यूज रखना है, तो इसके लिए हम हॉट प्लेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप इडली डोसा बना सकते हैं, डोसे का यूज इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास है अगर नेक्स्ट तंदूर सेक्शन होता है, तंदूर सेक्शन में क्या है, हम लोग तंदूर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए प्लानिंग जो रेस्टोरेंट में हमने लच्छा परांठा है, बटर नान है, मिक्सी रोटी है, तंदूरी रोटी है, इन सारे आइटम्स को ईजिली हम तंदूर में बना सकते हैं, तो हम लोग तंदूर प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि जब सारे आइटम्स की हमारे पास कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद उस चीज़ की जब हमने प्लानिंग की तो उस जब कोई खाना रेडी हो गया ना, उस खाने को कंटिन्यू एक टेम्परेचर पर गर्म बनाने के लिए, हॉट रखने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बैनबेरी। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद हमारा नेक्स्ट 15 मिनट के बाद फिर ऑर्डर आया, हमने कोई चीज़ बना दी, अब उसको अगर उसके लिए अगर बैनबेरी में नहीं रखेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हमें दोबारा फिर वो गर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बैनबेरी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप रेडी करके बैनबेरी में रख देंगे तो पिकअप वाला पर्सन, सर्विस वाला पर्सन आएगा, वो वहाँ से लेगा, ईजिली सर्विस दे देगा। तो इसके लिए हमारी टाइम भी बचत होती है, दूसरा हमारा टाइम भी कम किल होगा, और हम ये सारी चीज़ें बैनबेरी के थ्रू इजीली एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो हमारा टेम्परेचर उसमें सेट कर देते हैं, जितना ज़्यादा चाहिए, मिनिमम चाहिए, लो चाहिए, वो तीनों टेम्परेचर सेट करके हम बैनबेरी में अपने सारी डिशेज़ को ईजिली हॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आता है, अब बात आती है कि जब सारी चीज़ हमने बन गई, क्लाइंट के पास पहुँच गए, पिकअप एरिया, वो सारी चीज़ें, इसके लिए हम वर्क टेबल, वर्क काउंटर विद 2 अंडर सेल्फ पिकअप काउंटर देते हैं, जिसमें हम इजीली हमने खाना बना के आगे पिकअप पे रख दिया, पिकअप में सर्विस वाला पर्सन आ जाए, वो पिकअप सेक्शन रहेगा। इसमें अगर पिकअप काउंटर की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग 35 या 30,000 में मिल जाते हैं। एज पर लेंथ, एज पर विथ, एज पर रिक्वायरमेंट उसकी लेंथ विथ हाइट के अकॉर्डिंग प्राइजेस रहते हैं। वो हमारे पास कितना स्पेस, अगर 2 काउंटर का है तो 2 के हिसाब से हम जगह बनाएंगे, एक काउंटर के हिसाब से उसका यूज करेंगे। अब बात आती है कि अगर इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रिपरेशन सेक्शन होता है, जब हमें खाना बनाने की ज़रूरत होगी तो वेजिटेबल कटिंग के लिए, उसको उसके स्टोरेज के लिए, आपके आटा को, मतलब जो आटा गूंथते हैं उसके लिए वो प्रॉपर एक प्रिपरेशन सेक्शन होता है, वहाँ पर वर्क टेबल विद 2 अंडर सेल्फ प्रोवाइड करते हैं। उसका यूजेस हमारा ये सारे आइटम्स को यूज करने के लिए होता है, और उसके लिए हम वर्क काउंटर, अंडर काउंटर विद रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी टॉप को हम एज ए प्रिपरेशन सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंडर स्टोरेज को हम एज ए कोल्ड, जो हमारे आइटम ख़राब होने वाले आइटम हैं उनको वहाँ स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इन आइटम्स के लिए हम रेफ्रिजरेशन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात आती है कि इन सारी चीज़ों को जब बनने के बाद, जब क्लाइंट के पास जब वो खाना की जो प्लेट्स वगैरह आएंगे उसको वॉश कहाँ करेंगे, उसके लिए हम देते हैं डिश वॉश एरिया।
डिश वॉश एरिया में हम 3 सिंक यूनिट्स, पॉट वॉश जैसे बड़े बड़े भगोने हैं उनको धोने के लिए पॉट वॉश एरिया देते हैं, पॉट वॉश सिंक यूनिट देते हैं, उसमें हम ईजिली बड़े बड़े भगोने धो सकते हैं। छोटी प्लेट्स या छोटे आइटम्स को वॉश करने के लिए हम 3 सिंक यूनिट प्रोवाइड करते हैं, उससे आप 3 सिंक यूनिट से वॉश करके ईजिली, उसके लिए हम रैक प्रोवाइड करते हैं, इससे बोलते हैं क्लीन डिश रैक। क्लीन डिश रैक्स में क्या होता है कि आपने प्लेट को वॉश किया और क्लीन डिश रैक पर वो प्लेट वॉश करके वहाँ ईजिली रख सकते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े आइटम्स रहते हैं, उन आइटम को वॉश करने, पॉट वॉश सिंक में वॉश करने के बाद इसको हम पॉट रैक पर रख देते हैं। इसके लिए हम पॉट रैक प्रोवाइड करते हैं डिश वॉश एरिया में एज पर साइज। अगर हमारे पास साइज़ कम है और तो इसमें हम सिंगल पॉट रैक दे देंगे, साइज़ ज़्यादा है तो 2 से 3 पॉट रैक दे देते हैं। इसी तरह से हम क्लीन डिश रैक में हमारा साइज किचन डिश वॉश एरिया का कम है तो इसमें हम कम 1 से 2 क्लीन डिश रैक दे देते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि 3 से 4 एज पर रिक्वायरमेंट इसमें हम क्लीन डिश रैक प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है जब किचन के अंदर जब सारी बर्नर्स लगेंगे, बर्नर्स, चाइनीज़ रेंज, हॉट प्लेट, तो इनकी जो हीटिंग होगी वो हीटिंग किचन के बाहर कैसे निकलेगी। इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं आपको एग्जॉस्ट हुड। उस एग्जॉस्ट हुड का जो यूज है वो हमारी जो हमारी जो गर्मी होगी किचन के अंदर की वो बाहर निकालेगा। इसमें एक डक्टिंग सिस्टम फिट होता है जो ठंडी हवा अंदर आती है और गर्म हवा उसके बाहर जाती है। इसमें हम एग्जॉस्ट हुड के द्वारा ईजिली उस किचन का टेम्परेचर नॉर्मल रख सकते हैं, जिससे हमारे शेफ को खाना बनाने में, खाना प्रिपेयर करने में बहुत कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एग्जॉस्ट हुड का प्रोवाइड करते हैं इसमें। इसके बाद बात आती है जब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई तो रेडी होने के बाद कि हमारा तंदूर सेक्शन डिफरेंट हो गया, प्रिपरेशन सेक्शन हो गया, डिश वॉश सेक्शन हो गया, एग्जॉस्ट हुड हो गया। अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शनल प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को एज पर रिक्वायरमेंट। बेसिकली इनकी नीड होती है, जैसे मान लीजिए एयर कर्टेन है, एयर कर्टेन, फ्लाई कैचर, प्लेटफॉर्म ट्रॉली, सर्विस ट्रॉली, ये एज पर रिक्वायरमेंट ये ऑप्शनल आइटम देते हैं जिसमें क्लाइंट की अगर नीड है तो ले सकते हैं, अगर नीड नहीं है तो नहीं। जैसे मान लीजिए एयर कर्टन का यूज क्या होता है, जब आप अपने रेस्टोरेंट एक नॉर्मल अच्छे लेवल का भी रेस्टोरेंट अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको रेस्टोरेंट में जब कोई एंटर करेगा तो एंट्री गेट पर एक एयर कर्टन लगता है। उसका यूज क्या होता है, जैसे आपने गेट पुश किया, पुश करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो उसमें से एक एयर का फ्लो होता है, उसमें क्या है जैसे धूल मिट्टी बाहर के अंदर ना आए, मक्खी मच्छर अंदर ना आए, इसके लिए हम एयर कर्टन का यूज होता है। उसी के बाद हम यूज करते हैं इसमें डस्टबिन का यूज, जैसे नीलकमल है या प्रोवैक्स है, इसके हम डस्टबिन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो सर्विस में काम कर रहे हैं, जो किचन में काम कर रहे हैं, उनको बार बार दूर न जाना पड़े, तो पास में प्लास्टिक के इसमें ढक्कन बंद बिल्कुल लिड डस्टबिन होते हैं, जिससे इसको बाहर न जाना पड़े और डस्टबिन का यूज अपने पास में ही कर सके। और जो हम आइटम्स प्रोवाइड करेंगे उन आइटम्स के बीच में हम हर रेंज के पास में, हर एक सेक्शन के पास में एक सिंक यूनिट देते हैं, जिससे उस सिंक यूनिट का जो यूज होगा कि क्लाइंट जब भी शेफ खाना बनाए तो उनको पानी लेने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, उसमें टाइम किल ना हो, टाइम की सेविंग के लिए उसमें हम सिंक का भी ऑप्शन रखते हैं। एज पर स्पेस, अगर स्पेस नहीं है तो थोड़ी सी दूर पर हम एक सिंगल सिंक दे देते हैं। उसका इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि अगर इस सिंक में थोड़ी सी दूर पर वहाँ से भी यूज हो जाए और दूसरे सेक्शन से भी यूज हो जाए एज पर स्पेस। अगर स्पेस कम है तो, अदरवाइज अगर स्पेस ज़्यादा है तो हर सेक्शन में एक सिंक यूनिट प्रोवाइड कर देते हैं, सिंगल सिंक यूनिट, इससे वो ईजिली उसका यूज कर सकता है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप इजीली अपने रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसकी अगर हम छोटे से छोटे रेस्टोरेंट की अगर प्लानिंग की बात करें तो 3 to 4 लाख में हम अपना एक रेस्टोरेंट किचन के लिए इजीली रन कर सकते हैं।